नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 48 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों यानी बट्टों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर इसे बेच देता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए देखते हैं। 4800 रुपए की अंकित मूल्य था इसका, ठीक है, अंकित मूल्य था। इस पर 15% और 5% की क्रमिक छूट दी गई, ठीक है। तो 15% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 85%। 100 में से 15 घटा देंगे, ठीक है। और दूसरी छूट है 5% की, तो 100 में से 5 घटा देंगे अपॉन 95 अपॉन 100, ठीक है। दो क्रमिक छूट हो गई, इनको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, ये 10 बार जा रहा है, ये जा रहा है कितने बार? 24 बार, ठीक है। तो क्या आ गया? 24 इंटू 17 इंटू 95 अपॉन 10, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे, 17 इंटू 4, 17 चौको 68, 8 आएगा, बचेंगे 6, 17 2 34 और 6 40, ठीक है, इंटू 95 अपॉन 10। 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, 0 4, ठीक है। 204 इंटू 95, 95 को 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 ना 45, 19 बार जाएगा। 204 इंटू 19 करेंगे, 19 चौको 76, 76 की 6 हासिल 7, 19 जीरो और 7, 19 2 2 38। तो ये जो दो बट्टे के बाद जो हमारी राशि आ गई वो आ गई 3876, ठीक है। अब ये राशि आ गई 3876, इसको हटा देते हैं। राशि कितनी आ गई? 3876, 3876। अब इसमें क्या किया अपन ने? 124 रुपए इसके ट्रेवलिंग पर खर्च हो गए, यानी परिवहन पर खर्च हो गए, तो 124 और ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 4 0, 7 और 2 9 1 0, 1 बचा, 9 1 10 0 हासिल 1, यानी 4000, यानी टोटल 4000 रुपए इसका खर्च पड़ा, ठीक है। 4000 रुपए खर्च पड़ा। अब इसको 13% के लाभ पर बेचेंगे तो 113 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे, 4 या 12, 2 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 एकम 4, 1 0 0, यानी 4520। आंसर देंगे 4520, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट का समय लगेगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? स्थिर जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल बाई मान लेते हैं, ये कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और दूरी कितनी है? डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको समय निकालना है, ठीक है। समय निकालने के लिए
समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो समय आपको निकालना है, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब नाव की चाल कितनी है 10 है, धारा की चाल 5 है, दोनों को जोड़ देंगे 5 अपॉन 15 1/3 1/3, ठीक है। अब ये आ गया 1/3 किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। अब इसको मिनट में बदलना है, मिनट में बदलने के लिए मिनट में पूछा है ना, ये देखो मिनट में क्वेश्चन जो आंसर मिनट में पूछा है तो 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 60 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े की आयु कितनी होगी, ठीक है। एक व्यक्ति x है, दूसरा है y, दोनों की आयु का अंतर कितना है 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद यदि उनकी आयु का योग x प्लस y बराबर 144 के वर्गमूल के, 144 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 12, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 12 के बराबर है, ठीक है। तो बड़े वाले की आयु अपने निकालना है। इसमें क्या करेंगे, a हो जाएगा 2x और ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, बराबर यहाँ पर 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, x बराबर 7, जो 7 वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले की वैल्यू निकालना है अपने, अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 है, माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। 7 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा -7, माइनस वाई बराबर -7 प्लस 2, यानी कि माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 5, ठीक है। तो बड़ा वाला वैल्यू कितनी आ गई 7 बस, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आयु की 6 गुनी है। ए हो गया और ए हो गया पुत्र, ठीक है। ए की आयु है, उसकी पुत्र की आयु x मान लो, ए की आयु हो जाएगी 6 गुनी, ठीक है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, और जो ए के पिता हैं, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है, पुत्र की आयु से 6 गुनी है, ठीक है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, यानी ए से 40 वर्ष अधिक है, तो 6x प्लस 40, ठीक है। उन सबकी कुल आयु कितनी है 118, तीनों को जोड़ देंगे कितनी है 118। अब जोड़ेंगे 6 और 6 12, 1 13, 13x प्लस 40 बराबर 118। अब 40 इस साइड इसमें घट जाएगा, 118 में से 40 जाएगा, तो 13x बराबर 118 माइनस 40, ठीक है। 8 बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, 78, यानी 13x बराबर 78। 13 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 13 6 78, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब क्या पूछा है, a की आयु कितनी है, a की आयु है 6x, तो 6 इंटू 6 यानी 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 75। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया गया है, तो सही औसत आपको बताना है, ठीक है। 50 विद्यार्थी है, उनके प्राप्तांक कितने हैं 75, इनका गुणा करेंगे 5 5 25, हासिल आए 5, इनका गुणा करेंगे 5 5 25, 25 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 और एक 0।
तो इनका गुणा टोटल प्राप्तांक कितने आ गए 3750। अब इसमें क्या किया उसने कि 86 लिखना था लेकिन गलती से उसने लिख दिया 36, तो 36 माइनस कर देंगे और टोटल कितना है, विद्यार्थी कितने हैं 50, तो 50 से भाग करेंगे। अब देखेंगे 86 माइनस 36 कितना बचा 50, 86 माइनस 36 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50। 3750 में से 50 जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3800। 3800 में 50 से भाग देंगे तो 0 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 6 का 30, 3 बार जाएगा, 5 6 का 30 यानी 76 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लोग हैं, 15 पीपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, ठीक है। 15 लोगों का एक समूह है, उनकी लोगों की जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी औसत आयु क्या हो रही है, मतलब 15 व्यक्तियों की औसत आयु हो रही है 45 वर्ष। 2 व्यक्तियों के निकल जाने से औसत 5 बढ़ जाता है, ठीक है। अब 15 में से 2 चले गए, कितना बचे 13 बचे, तो औसत कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया प्लस 5, ठीक है। तो क्या बताना है हमें, निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, इनकी औसत आयु हमें बताना है, ठीक है। अब देखेंगे लोगों की संख्या कितनी थी 15, औसत आयु 45 और कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 इंटू 45 675, ठीक है। कुल आयु 675 हो जाएगी, दोनों का गुणा कर दिया। अब नया औसत कितना हो गया 50, 45 पास 50, तो नए औसत बराबर क्या होगा जी, टोटल औसत 675 माइनस 2x, यानी 2 व्यक्ति चले गए, ठीक है, और अब व्यक्ति कितने बचे 13 बचे, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 50 इंटू 13 बराबर 675 माइनस 2x, ठीक है। 13 5 65, 650 बराबर 675 माइनस 2x। 650 में से 75 जाएंगे, ठीक है, कितने बचे 25 बराबर 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी x की वैल्यू है जो है 12.5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 बस, तो औसत वैल्यू कितनी आ गई 12.5 बस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए कि फाइनल में उसका औसत 85 हो जाए, ठीक है। 7 मैच थे, उनमें कितना औसत था 65 था, कितना औसत था 65 था, तो 7 इंटू 65 करेंगे कितना आ जाएगा 455, ठीक है। अब क्या है 8वें मैच में उसे कितने रन और बनाना चाहिए कि उसका औसत 85 हो जाए, तो 85 लाने के लिए उसके जो टोटल रन है वो 455 है, प्लस x रन और बनाता है तो उसका औसत कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और मैच कितने हो गए, अब 7 के बाद एक मैच और बढ़ गया 8 हो गए, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे 85 इंटू 8 इक्वल टू 455 प्लस x, 8 5 40 0 4 8 8 64 और 4 68, ठीक है। 455 प्लस x
अब ये इसमें घटा देंगे, कितना आएगा 6, 8, 0, 4, 5 जाएगा तो 5 बचेंगे, 7 में से 5 2 बचेंगे, 6 में से 2 बचेंगे, 225। एक्स की वैल्यू आ गई 225, यानी वो अगली पारी में 225 रन और बनाता है तो उसका औसत जो है 85 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और जो ट्रेन है, ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 75 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 8 सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की लंबाई आपको बताना है, तो आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जब इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बताई गई है तो इसमें जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड कर देंगे। अब देखते हैं स्पीड कितनी है, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति आवर बराबर ट्रेन की जो लंबाई है उसके लिए L मान लिखते हैं, ठीक है, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो है 75 मीटर में, ठीक है, अपॉन समय कितना लग रहा है 8 सेकेंड का, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो है मीटर प्रति सेकेंड में, अब ये है किलोमीटर प्रति आवर में। अब आपको बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 90 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18×5 90, 5वां जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 बराबर हो जाएगा L प्लस 75/8। अब जो 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा 25×8 200 बराबर हो जाएगा L माइनस 75, ठीक है। L प्लस 75, अब 75 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 75 कितना आएगा 125, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण को 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सिंपल है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला नमक ये है और दूसरा क्या है 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला नमक है, इसको मिलाना है आपको 60 में, तो बीच में आप 60 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें से इसे घटाना है, ठीक है, इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, और दोनों का अनुपात नीचे आ जाएगा, यानी 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो 2:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला का आपको योग बताना है, ठीक है, यानी इनका सम आपको बताना है, ठीक है। जोड़ेंगे 1 और 7 8, 8 और 8 16, 1 17, 17 और 3 20 और 21 और 7 28, 28 36 37 37 38 39 40 का शून्य हासिल 4। अब आप देखेंगे शून्य किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है लास्ट नंबर और एक इसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है, ठीक है, यानी ये 2 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अब दूसरा आते हैं 6 और 8, 8 और 6 14 और 15 16,
16 4 20, 20 और 8 28 और 2 30, ठीक है। 30 और 4 34, 34 की 4 हासिल 3, ठीक है। 40, अब 40 किस में आ रहा है, 40 इसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9840, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका औसत निकालना है, ठीक है। औसत कैसे निकालेंगे, औसत के लिए इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22, ठीक है। जोड़ेंगे 2 और 8 10 और 6 16, 4 20 और 24 और 2 26, 26 की 6 हासिल 2, ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6, 7 8 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, ये हमारा टोटल सम आ गया। इसको कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 चौको 24, 6 कम 6 यानी 41 हमारा जो औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल 20% है तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल हैं 36%, ठीक है। और हिंदी में फेल कितने हैं, हिंदी में हैं 40%। और दोनों में फेल कितने हैं, यानी बोथ दोनों में फेल हैं 20%। तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे, तो टोटल 100 थे, 100 में से माइनस करेंगे 36 प्लस 40, यानी 36 विद्यार्थी इंग्लिश में और 40 विद्यार्थी हिंदी में। यदि दोनों में विषय में फेल हुए 20, तो दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन इसको घटा देंगे -20, ठीक है। अब देखेंगे 100 माइनस ए कितना आ गया, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेंगे, ठीक है। 36 और 20 56, ठीक है 56। 100 में से 56 जाएंगे, कितने बचेंगे 44। तो 44% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 150। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 150, क्षेत्रफल यानी अंदर का पूरा भाग, ठीक है, 150 मीटर स्क्वायर। इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, ठीक है। आधार इसका 3 है और ऊंचाई का अनुपात है 4 है, 3x आधार है और 4x इसकी ऊंचाई है। इसके आधार की लंबाई आपको बताना है। अब आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है 3x और ऊंचाई कितनी है 4x बराबर क्षेत्रफल है 150। ऐसे सॉल्व करेंगे, 150 इंटू 2, 2 इस साइड पहुंच जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 बराबर 4 तिया 12x स्क्वायर, ठीक है। 12 से काटेंगे 300 को, ठीक है। 12 दूनी 24, 6 बच्चे 12 पंचे 60, 25 बढ़ जाएगा यानी x स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। x बराबर 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि इसके आधार की लंबाई बताना है, ठीक है। आधार कितना था 3x, तो 3x यानी 3 इंटू 5 बराबर 15, ठीक है। 15 आपका आंसर हो जाएगा।
सस्ता बेचता है, ठीक है, और जेड से 20% महंगा बेचता है। जेड का माल बाई के माल से कितना परसेंट सस्ता अथवा महंगा है, ठीक है। तो एक्स, बाई और जेड, बाई को मान लेते हैं 100, बाई से 20% सस्ता बेचता है, तो 20% कितना हो जाता है, 100 का 20% सस्ता होगा, तो 20 माइनस कर देंगे तो 80, ठीक है। और जो जेड है, जेड का जो माल है वो 20% अधिक है, ठीक है, यानी जेड का माल मान लेते हैं एक्स, एक्स का 120% बराबर, जेड को ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए का 120% बराबर 80, ठीक है। तो ए बराबर 80 बटा 120 इंटू 100, काटेंगे, 4 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, ए 3 बार जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 100 अपॉन 3, आपको पता है कि 3 से काटेंगे तो 33 सही 3% आएगा, इंटू 2 यानी 66 सही 66%। जो वैल्यू आ गई वो जेड की, यानी जेड की वैल्यू आ गई 66 सही 66%। अब इन दोनों के बीच में निकालना है, बाई और जेड के बीच में, तो बाई और जेड से कितना महंगा है या सस्ता है, ठीक है। तो 100 माइनस 66 सही 66%, 100 माइनस 6.66 कितना आ जाएगा, 33.33%। और किससे निकालना है, 22 से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 3%।